सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 के त्रिवर्णः ध्वजः पाठ के शेष रहे भाग का अध्ययन करेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः पाठ में हमने तिरंगे ध्वज के रंगों के महत्व को और ये तीनों रंग किस किस के सूचक होते हैं यह हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में जो सूची नाम की छात्रा है वह पूछती है कि किम एतेषां वर्णानाम अन्यद् अपि महत्वम। किम क्या एतेषां इन वर्णानाम रंगों का अन्यद् अपि दूसरा भी महत्व होता है। सूची समझ गई कि तीन जो रंग होते हैं, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग, इनका अपना अपना महत्व है। केसरिया रंग है वह वीरता का, सूरवीरता का प्रतीक होता है। श्वेत रंग सत्य का और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक होता है। इसके बाद में वह पूछती है कि क्या इन वर्णों का, इन रंगों का अन्य भी कोई महत्व होता है। तिरंगे में जो ये तीन रंग होते हैं, क्या इन तीनों रंगों का कोई अन्य महत्व भी होता है। तो डेविड नाम का छात्र कहता है आम। हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। कथम न, कैसे नहीं होता, अर्थात हाँ होता है। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्णा, जो केसरिया रंग होता है, ध्वज के ऊपर ही ऊपर जो केसरिया रंग होता है वह त्यागस्य उत्साह से, वह त्याग और उत्साह का च सूचक होता है। ध्वज के ऊपर ही ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है वह त्याग और उत्साह का सूचक होता है। मध्य स्थित है और बीच में स्थित श्वेत वर्ण है। सफेद जो रंग होता है वह सात्विकतायाः शुचितायाः, सात्विकता का अर्थात शुद्धता का, और शुचितायाः यानी पवित्रता का, च यानी और, सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है, सूचक होता है। द्योतक का मतलब द्योतक बताता है अर्थात सूचक होता है। सफेद रंग है वह सात्विकता और पवित्रता का द्योतक होता है, अर्थात पवित्रता को और सात्विकता को बताता है। अधः स्थित है, अधः का अर्थ होता है नीचे, सबसे नीचे स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग। वसुंधरायाः, पृथ्वी की, वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, वसुंधरा की। सुषमायाः, सुषमा का। और उर्वरतायाश्च, उर्वरता उपजाऊ जो है, उर्वरता का द्योतक है, प्रतीक होता है। नीचे ही नीचे स्थित जो हरा रंग होता है वह पृथ्वी की, सुषमा का और उसकी उर्वरता का प्रतीक या सूचक होता है। तेजिंद्र नाम का जो बालक है वह सूची नाम की छात्रा से कहता है सूचे, हे सूची, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के मध्य यानी बीच में, एकम यानी एक, नील वर्णम नीले रंग का, चक्रम वर्तते चक्र भी होता है। कि ध्वज के मध्य इन रंगों के अलावा एक नीले रंग का चक्र भी होता है। तो सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ। इदम यह अशोक चक्रम कथ्यते, अशोक चक्र कहा जाता है, इसको अशोक चक्र कहते हैं। ध्वज के मध्य में अशोक चक्र होता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् यह प्रगति का, और च आया है तो, और न्याय से न्याय का प्रवर्तक है, न्याय का प्रवर्तक होता है। यह प्रगति यानी आगे बढ़ना, और न्याय का प्रवर्तक होता है। यह जो अशोक चक्र है वह प्रगति और न्याय का सूचक होता है।
सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ में स्थान है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से ही, एवं ही, वहीं से ही अर्थात सारनाथ से ही, एतत् यानी इसको, अर्थात अशोक चक्र को, गृहीतम यानी ग्रहण किया गया है, लिया गया है। इस अशोक चक्र को वहीं से ही लिया गया है, अर्थात अशोक चक्र। प्रणव है। अब प्रणव नाम का छात्र कहता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अस्मिन् यानी इस, चक्र यानी चक्र में, यह जो अशोक चक्र है इसमें चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 24 अराः यानी तीलियां, संति यानी हैं। इस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, अर्थात जो अशोक चक्र बना हुआ है यह 24 भागों में अलग अलग निकला हुआ है, इसमें 24 तीलियां हैं। मेरी, तो मेरी नाम की छात्रा कहती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत देश की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को समग्रतया, संपूर्ण रूप से, अस्य ध्वज से स्वीकरणम जातम, इस ध्वज का स्वीकरणम यानी स्वीकार जातम हुआ था, इस ध्वज को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। ये जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे ध्वज को स्वीकार किया गया था। इसके बाद में तेजिंद्र है। तेजिंद्र नाम का बालक कहता है, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा यह 3 रंग का झंडा, अस्माकं यानी हमारा, त्रिवर्णः ध्वज यानी 3 रंग का झंडा, स्वाधीनतया, स्वराष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, स्वाधीनता का और अपने राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होता है। अतः इसलिए एव यानी ही स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को, दोनों उत्सवों के समय अस्य, इस ध्वज से, ध्वज इस झंडे का उत्तोलनम, उत्तोलनम का अर्थ होता है फहराना, समारोह पूर्वकम, समारोह के साथ भवती होता है। तेजिंद्र नाम का बालक कहता है, हमारा यह जो तिरंगा ध्वज है वह स्वाधीनता का और अपने राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होता है, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस समारोह और गणतंत्र दिवस समारोह पर इस ध्वज को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण है, तिरंगे की जय हो, जयतु जय होवे, त्रिवर्ण है ध्वज है, इस तिरंगे ध्वज की जय हो, जयतु भारतम, और भारत माता की जय हो। धन्यवाद।